हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्री बीएसटीसी एग्जाम 2025 का इंग्लिश का मॉडल पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। यदि आप इंग्लिश में सिलेक्शन चाहते हो तो आपके लिए इंग्लिश के 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पेपर्स के माध्यम से आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। दिया गया सेंटेंस है वो 4 सेगमेंट में डिवाइड है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सेगमेंट हैज ए ग्रामेटिकल एरर। यानी वो सेगमेंट आप निकालिए जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो। ये देखो सेंटेंस है, ही ऑर्गेनाइजेज ए चिल्ड्रंस फेयर एवरी ईयर एंड हिज फ्रेंड्स कम्स टू अटेंड इट। यहाँ देखो 4 पार्ट है। वह आयोजित करता है बच्चों का मेला हर साल, एंड हिज फ्रेंड्स कम्स टू अटेंड इट, और उसके फ्रेंड्स आते हैं अटेंड करने के लिए। तो कौन से पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में गलती है? तो देखो ही एक वचन है, आगे ऑर्गेनाइज सही है, इसमें एरर है वो यहाँ पर है। देखो हिज फ्रेंड्स प्लूरल है। प्लूरल यदि सब्जेक्ट हो तो आगे वर्ब के अंत में ऐसे ऐसे नहीं आता है, ये ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर होती है, और सिंगुलर वर्ब के अंत में एस या ईएस। लेकिन यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं आता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ देखो एंड से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है वो उसके अंत में ऐसे ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट फ्रेंड्स प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब के अंत में ऐसे ऐसे नहीं आता है। इसलिए कौन से पार्ट में एरर है? ये दो तीसरे पार्ट में देखो हिज फ्रेंड्स कम्स, बी सही है इसका दूसरा। ठीक है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। निम्नलिखित सेंटेंस 4 सेगमेंट में डिवाइड है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। वो सेंटेंस आइडेंटिफाई करो जिसमें एरर है। देखो दे हैव डिसाइडेड टू विंड आउट दियर बिजनेस विदाउट डिले। उन्होंने डिसाइड किया है अपने बिजनेस को विंड आउट करना बिना कोई देरी से। तो यहां देखो विंड आउट गलत है, विंड आउट की जगह विंड अप यूज किया जाएगा। विंड अप का मतलब होता है एक्टिवेट करना। उन्होंने अपने बिजनेस को एक्टिवेट करना डिसाइड किया। एक्टिवेट का मतलब होता है विंड अप करना, विंड आउट का मतलब होता है फैलाना। तो यहां देखो विंड अप सही शब्द होगा, विंड आउट गलत है ना। फैलाना, बिजनेस फैलाना विंड आउट नहीं होता है। विंड आउट का वैसे मतलब होता है जैसे स्प्रिंग होती है, कोयल होती है, उसको अपने फैलाते हैं, उसको विंड आउट कह सकते हैं। बिजनेस फैलाने को विंड आउट नहीं कहते हैं, इसलिए विंड अप यूज किया जाएगा। ठीक है, तो विंड, ये सेकंड विंड आउट गलत है। तीसरा क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको। ऑल द वर्कर्स, सभी वर्कर्स ने हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ का मतलब स्थगित करना, पोस्टपोन करना। तो कॉल ओ डबल एफ होता है, कॉल ऑफ। ये ओ ऑफ सिंगुलर है ना, तो यहां कौन सा होगा? सेकेंड, कॉल ऑफ द स्ट्राइक। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, द अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली। नीचे दिए गए जो सेंटेंस है इसमें जो अंडरलाइन शब्द है, ये आस्क्ड आउट है, ये गलत यूज किया गया है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन सेंटेंस सेगमेंट। यानी वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो इस अंडरलाइन को रिप्लेस कर सके। ठीक है, देखो स्मिता आस्क्ड आउट ए फेयर। सुनीता ने क्या किया? एक फेवर मांगा। फेवर का मतलब होता है मेरे पक्ष लो, फेवर मांगा। ऑफ गोइंग अर्ली टुडे, सुबह जल्दी जाने का। तो यहां देखो मांगा, उसके लिए आस्क्ड आउट नहीं होता है, आस्क फॉर होता है। आस्क फॉर का अर्थ है निवेदन करना। आस्क फॉर का ध्यान रखना, क्या अर्थ है? निवेदन करना। तो सुनीता ने एक फेवर मांगा है, फेवर मांगा है, उसके लिए आस्क फॉर यूज किया जाएगा। आगे देखो ये कंप्रेशन चेक है, पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे देखिए आंसर्स देने आपको। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है। न्यूमेरियस हेल्थ बेनिफिट्स है, बहुत से स्वास्थ्य के लाभ है जिनमें शामिल है प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और कैंसर। कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज है उनसे सुरक्षा संबंधित है ना। वो हेल्थ बेनिफिट्स हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू एंटीऑक्सीडेंट्स से, वो किसके कारण बेनिफिट्स मिलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण।
किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन विंसन, डाइटिशियन विंसन के अनुसार। डाइटिशियन यानी जो व्यक्ति डाइट में एक्सपर्ट हो, डाइट की सलाह देता हो, वो डाइटिशियन होता है। डाइटिशियन विंसन है, उसके अनुसार कह रहा है कि भाई बहुत से जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से मिलते हैं। These benefits depend on how well antioxidants are absorbed and utilized by the body। ये benefits हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कैसे इन एंटीऑक्सीडेंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, सोखा जाता है और यूटिलाइज किया जाता है शरीर के द्वारा, यूटिलाइज उपयोग किया जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी के अनुसार कॉफी हैज बीन मोर एंटीऑक्सीडेंट पावर है। स्टडी के अनुसार कॉफी में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है देन अदर वेल नोन फूड्स एंड ड्रिंक्स है। अन्य वेल नोन जो फूड्स है और ड्रिंक्स है उनकी तुलना कॉफी में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। अन्य फूड कौन से? जैसे टी है, मिल्क है, चॉकलेट है, कैरन बेरीज है, इन सभी से ज्यादा कॉफी में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। दूसरा, डेट्स हैड द हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स पर सर्विंग आउट ऑफ ऑल द फूड्स एंड ड्रिंक्स एनालाइज्ड। और 2 नंबर पर डेट्स जो खजूर होते हैं उनमें भी सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, बिकॉज डेट्स आर नॉट कंज्यूम्ड टू सम सेम एक्सटेंट एज द कॉफी, क्योंकि डेट्स होते हैं, खजूर होते हैं, उतने ज्यादा कंज्यूम नहीं होते, खाए नहीं जाते हैं जितनी कॉफी को कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, लेटर कम्स आउट टॉप, जो कॉफी होती है वो सबसे ज्यादा टॉप पर कंज्यूम की जाती है विंसन के अनुसार। तब देखो इसके उत्तर देने, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात की गई है। Which of the following has the highest power of antioxidants? इनमें से कौन से में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की पावर है? तो हमने देखा कि कॉफी जिसको बहुत ज्यादा खाया पिया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, और 2 नंबर है डेट्स। तो किसको? कॉफी और डेट्स में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये 2 चीज बताई गई है। What the numerous health benefits have been attributed to antioxidants? एंटीऑक्सीडेंट्स में कौन से फायदे एट्रीब्यूट किए गए हैं? तो शुरुआती पहली लाइन में इसका उत्तर है कि एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत से फायदे हैं, जिसमें शामिल है प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और कैंसर। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और कैंसर से प्रोटेक्शन मिलती है एंटीऑक्सीडेंट से। तो ये कौन सा है? प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड कैंसर, ये उत्तर है इसका। What does the word dietitians refer to? डाइटिशियन का मतलब क्या होता है? डाइटिशियन का मतलब जो डाइट की टेक केयर करता है, नहीं। डाइटिशियन इज एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स। डाइटिशियन है वो न्यूट्रिशन में और डाइट की जो टेक्टिक्स होती है उसमें एक्सपर्ट होता है, वो डाइटिशियन होता है। जो डाइट को फॉलो करता है वो डाइटिशियन नहीं होता है, डाइट की देखरेख करता है वो डाइटिशियन होता है। जो न्यूट्रिशन में, पौष्टिकता में और डाइटेटिक्स में, डाइटेटिक्स में जो डाइट की जो टेक्टिक्स है, जो आइडियाज है उनमें एक्सपर्ट हो, उनको डाइटेटिशियन कहते हैं। ठीक है, 8 देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए शब्द का सबसे ज्यादा एंटोनियम, यानी एनिमी है, एनिमी से दुश्मन, इसका एंटोनियम बताना, ऑपोजिट बताना है। एनिमी में से होता है दुश्मन, है ना, और इसका एंटोनियम हो गया फ्रेंड, उसका ऑपोजिट हो गया फ्रेंड है। देखो, अटैकर तो होता है अटैक करने वाला, कलीग होता है साथी, सहकर्मी। सहकर्मी तो जो साथ में काम करने वाला होता है वो होता है, उसमें फ्रेंड होना जरूरी नहीं है। कंबेंटेंट, कंबेंटेंट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धी, है ना, जो सामने जो लड़ रहा है वो कंबेंटेंट होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो उल्टा है वो है फ्रेंड, एनिमी का उल्टा फ्रेंड होता है। सिनोनिम चुनना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वंडरफुल। वंडरफुल का होता है आश्चर्यजनक, और इसका सिमिलर है अमेजिंग। वंडरफुल कह दो, अमेजिंग कह दो, बात है कि सिंथेटिक का मतलब तो कृत्रिम होता है ना, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं हमने। ओफुल, ओफुल का मतलब होता है भयानक। अपराइट का मतलब होता है सीधा। तो इसमें कौन सा सही होगा? अमेजिंग यूज होगा सही तरीके से। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल बताना आपको। ये इल्यूजन है, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, तो ये सही स्पेलिंग है, ILLUSIN, इल्यूजन। इल्यूजन में से होता है भ्रम। भ्रम का मतलब जो जिसका अस्तित्व ही नहीं है और वो दिखाई दे तो भ्रम होता है। ठीक है, मेक ए क्वेश्चन टेक फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके लिए क्वेश्चन टेक बनाना आपको। नो बॉडी केयर्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की कोई केयर नहीं करता, तो यहां करता क्या है? नो बॉडी। ये नेगेटिव, ये ध्यान रखो, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा। ये नो बॉडी आ गई, जैसे स्टेटमेंट में नो, नोट, नन, नेवर, नो बॉडी, नथिंग, ये आए तो क्वेश्चन टैग में नोट नहीं आना चाहिए। अब देखो, क्वेश्चन जो स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब उसमें रहे नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस है, फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस, तो अपने हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाना है। नो बॉडी है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डज आएगा। फिर नो बॉडी का क्या होगा? ही या सी होता है, तो ही लगा दिया तो डज ही होगा।
तो डजी ये होगा। आगे देखो, ट्रेन रीच, अब यहाँ ब्लैंक्स भरना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का सही रूप भरना है। ट्रेन रीच द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंचा उससे पहले ट्रेन रीच हो गई। तो देखो बिफोर आया है, बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, तो ध्यान रखो बिफोर से पहले हेड प्लस से थर्ड फॉर्म आती है। इसका मतलब हुआ कि पहुंचने से पहले ये कार्य हो गया। अब जो कोई कार्य पास्ट में और उससे पहले पास्ट में हो गया तो वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये हेड रीच्ड आएगा। 13वां क्वेश्चन देखो, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, नरेशन का है। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा यू आर गुड स्टूडेंट्स, तुम अच्छे स्टूडेंट्स हो। तो यहां देखो टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा, ये सिंपल सेंटेंस है। रिपोर्टिंग स्पीच का आरएस का जो इनवर्टेड कोमा में बंद वाक्य है ये क्या है, सिंपल है। सिंपल है तो सेड टू की जगह क्या लगाना है अपने को, टोल्ड लगाना है, और शेड दिया है तो शेड लगाना है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए डेट आएगा। फिर ये देखो यू किसके लिए आया, यू आया स्टूडेंट सुनने वाले के लिए। स्टूडेंट्स प्लूरल है उसके लिए क्या आएगा, यहाँ पर अपने लिखेंगे तो दे लिखेंगे, क्योंकि पहले टीचर बोल रहा था यू लगाया, अपने बोल रहे हैं तो टीचर स्टूडेंट्स के लिए क्या आएगा, दे आएगा। फिर वो जिया वर आएगा, क्यों जा रहा हम वो जो बदलते हैं। फिर गुड स्टूडेंट्स, देख लो यहाँ पर टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दे वर गुड स्टूडेंट्स, कि वे अच्छे स्टूडेंट से थे। तो यहाँ तीसरा सही है एकदम। आगे देखो, फिर इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स भरने वर्ब एग्रीमेंट में, सब्जेक्ट के साथ जो एग्रीमेंट कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के साथ जो एग्री कर रहा है उस वर्ब को चूज करना है। हैरी विद हर हिज फ्रेंड से, हैरी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हैरी जा रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ। फॉर ए वॉक डेली, वॉक के लिए वो डेली जाता है हैरी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ देखो गो नहीं आएगा, क्योंकि हैरी सिंगुलर है, तो वर्ब के अंत में ऐसे ही आएगा, गो जाएगा, सही है। गोन वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि गोन हेड के बाद आता है, गोइंग इज आराम वोजवर के बाद आता है, तो यहाँ गो जाएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान रखो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब, सॉरी गो जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के अंत ऐसे लगाएगा। अब यहाँ सब्जेक्ट फ्रेंड्स नहीं है, सब्जेक्ट है हैरी। यदि दो सब्जेक्ट विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, नोट विद या एज वेल से जुड़े हो तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। यहाँ गोज दूसरा सही है, ठीक है। करेक्ट आर्टिकल चूज करना है अपने को। आई मेट मैन हु स्टोल माई सूटकेस, मैं आदमी से मिला जिसने मेरे सूटकेस चुराया। तो आदमी सिंगुलर है और ये पहली बार यूज हो तो ए या एन आना चाहिए, है ना, क्योंकि पहली बार कोई सिंगुलर नाउन आए तो उससे पहले ए या एन आता है। लेकिन इस नाउन की विशेषता बताने के लिए क्लोज आई है, उपवा क्या है, ये ध्यान रखो। किसी भी नाउन के आगे क्लोज जुड़ी हुई हो, क्लोज का मतलब उपवाक्य जुड़ा हुआ हो। भाई इसमें ये बताया जा रहा है कि आदमी कौन सा, जिसने मेरा सूटकेस चुराया, तो आदमी की पहचान बता रही है आगे ये क्लोज, ये उपवाक्य। तो हम यहाँ ए नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, द। ये ध्यान रखना, यदि किसी नाउन के बाद क्लोज आए, उपवाक्य आए, तो उससे पहले द यूज होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन आपको ब्लैंक फिल करना है। The watchman is standing the gate, वॉचमैन स्टैंडिंग एट द गेट आएगा, एट द गेट। ध्यान रखना काफी शब्द जिनसे पहले एट आता है, जैसे एट स्टेशन, स्टेशन से पहले हमेशा एट आता है। एट होम, होम से पहले एट आता है। एट वर्क, वर्क से पहले एट आता है। एट पार्क, पार्क से एट आता है। ऐसे गेट से पहले क्या आएगा, ओन नहीं आएगा, एट आएगा, ठीक है। He had hardly asked question, देखो हार्डली आया, डिटर्मिनेंस यूज करना है, तो हार्डली के बाद हमेशा किसका यूज होता है, एनी का यूज होता है। वैसे इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का यूज होता है, सिंपल सेंटेंस में सम का यूज होता है। सिंपल सेंटेंस तो सम, नहीं तो एनी। लेकिन हार्डली के साथ किसका यूज होता है, एनी का यूज होता है। हार्डली एनी, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, इनके बाद एनी होता है। इसका मतलब मुश्किल से ही, उसने मुश्किल से ही कोई क्वेश्चन पूछा, मुश्किल से कोई का लिए हार्डली एनी क्वेश्चन। यहां देखो टेंस बताना है आपको, निम्नलिखित सेंटेंस कौन सा टेंस है, देखो 2 and 2 मेक्स 4, तो यहाँ 2 and 2 क्या है, सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, वर्ब में टेंस छुपा होता है। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसिया ईएस है, ये प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको कह सकते हैं। तो पहला है। सेकंड फॉर्म आए तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, या फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। फ्यूचर सेल विल आए तो क्या होता है, फ्यूचर होता है ना।
परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है जो थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो ये आपको टेंस की पहचान करनी है। आगे देखो 1900 सेंटेंस, करेक्ट कंजक्शन आपको चूज करना है फॉलोइंग सेंटेंस में। मोहन वर्कड हार्ड, मोहनत ने मेहनत की। ही में गेट टॉप पोजिशन, वो टॉप पोजिशन में जा सके। गेट टॉप पोजिशन में, गेट टॉप पोजिशन बोलो जा सके, जाने की संभावना हो। तो ये क्या होता है, ये पर्पज बताया जा रहा है कि भी उसने मेहनत इसलिए की ताकि वो टॉप पोजीशन में जा सके। रिजल्ट नहीं, रिजल्ट शो हो तो देयर फॉर आएगा। और यदि पर्पज बताया जा रहा है तो किसका यूज किया जाएगा, सो दैट का यूज किया जाएगा। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही मे गेट टॉप पोजीशन, उसने मेहनत की ताकि वो टॉप पोजीशन पर जा सके। आगे देखो, इन केस तो कंडीशन दी हुई है तो इसमें कंडीशन है नहीं, सो दैट ये पर्पज बता रहा है, देयर फॉर रिजल्ट बताता है, बिकॉज कारण बताता है, तो कारण है नहीं कि कार्य क्यों, ऐसा कुछ है नहीं। आगे देखो 20वां, हैविंग फिनिश्ड वर्क, कार्य फिनिश करने के बाद शी वेंट फॉर शॉपिंग, यानी कार्य फिनिश करने के बाद शी वेंट फॉर शॉपिंग, वो शॉपिंग के लिए गई। अब इसमें कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? ये देखो सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई कंजक्शन नहीं है। ध्यान से देखो, जिसमें कोई कंजक्शंस नहीं हो, है ना, तो वो सिंपल सेंटेंस माना जाएगा। तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस हो जिसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो, कोऑर्डिनेट जैसे देयर फॉर, सो दैट, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, टू और एंड, बोथ एंड, आइदर और नाइदर और, ये हो तो कंपाउंड सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो, सबऑर्डिनेट कंजक्शन जैसे देट, हु, हुज, हुम, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हु, वेयर, वेयर एवर, हु एवर, ये जो शब्द आए तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है और लास्ट में विस्मय बोधक चिन्ह होता है। तो इसमें कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है ये। ठीक है, धन्यवाद।